इज वेलकम बैक टू लर्नर विट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और आईओटी का अमेजिंग टॉपिक, और इस पूरी प्लेलिस्ट में हम आईओटी के हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और अच्छे से डीपली समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। The next topic is SDN। अब ये SDN क्या है और इसकी कहानी कब से स्टार्ट होती है, ये सब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले तो आप उसे देख के आए, तभी आपको अच्छे से सारी फ्लो मतलब पूरी प्लेलिस्ट में अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको मैं ये बताऊं कि आईओटी क्या होता है, ये तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हो, बट आईओटी में एसडीएन की एंट्री कब होती है और वो क्या करता है, ये आज हम समझेंगे। तो आईओटी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब कि काफी सारी थिंग्स यानी डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होकर आपस में कम्युनिकेट करती हैं, डाटा को शेयर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, सेंड करते हैं, ये सब करते हैं। ठीक है, अब और ये स्मार्टली वर्क करते हैं। ठीक है, काफी अच्छे से आईओटी अपन समझ चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आईओटी में काफी सारे मिलियंस और बिलियंस आईओटी के डिवाइस एक साथ कनेक्ट होते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं, और इन सभी को मैनेज करना और कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ट्रिकी काम है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इन सभी को मैनेज करने के लिए कि कौन सा डिवाइस किसको डाटा देगा, कौन सा डिवाइस या नेटवर्क किससे कनेक्ट होगा, कब उसका फ्लो होगा, कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा, उसको किस डायरेक्शन में डाटा फ्लो करना है, किस डिवाइस को कब देना है, ये सभी चीजें हैं। जब हम बिलियंस में चले जाते हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि हर एक डिवाइस को देखो कि किस पे डाटा जा रहा है या किस पे आ रहा है, किस पे कब भेजना है या नहीं, व्हाटएवर जो भी, इन सबको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हमारे पास एंट्री होती है दो सुपर हीरोज की, जो कि है एनएफवी और एसडीएन की जब एंट्री, तो वो हमारी इसी प्रॉब्लम को सही करते हैं, उसी प्रॉब्लम के ओवरकम करते हैं। ठीक है, उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं कि काफी सारे डिवाइसेस को हमें एक साथ मैनेज करना है, बिलियंस ऑफ डिवाइसेस को एक साथ मैनेज करना है, उनको परफेक्टली वर्क कराना है ताकि हमारा स्मार्ट सिस्टम अच्छे से काम करे। तो इसके लिए दो चीजें आती हैं हमारी, एसडीएन और एनएफवी। अब एसडीएन और एनएफवी आपको पता चल गया होगा किस लिए आई। ठीक है, तो ये इसलिए आई है कि बिलियंस ऑफ डिवाइसेस को हम मैनेज कर सकें, कंट्रोल कर सकें अच्छे से, ताकि वो इफेक्टिवली काम कर सके, इसलिए हम एसडीएन और एनएफवी का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम एसडीएन को डिटेल में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एनएफवी को डिटेल में जानेंगे। तो एसडीएन क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। अब एसडीएन का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे हम जो कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड है और नेटवर्क रिलेटेड है। तो कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो कि नेटवर्किंग के साथ वर्क कर रहा होगा, जैसे कि इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। सो एसडीएन इज अ मॉडर्न वे टू मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो एसडीएन है ना, वो एक मॉडर्न तरीका है या मॉडर्न रास्ता है मैनेज करने का और कंट्रोल करने का हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को सॉफ्टवेयर के जरिए, हार्डवेयर के छोड़कर। जब पहले क्या होता था कि अगर हमें नेटवर्किंग करानी है, अगर हमें डाटा को इफेक्टिवली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है या काफी सारे डाटा को कनेक्ट करना है, तो हमें हार्डवेयर के ऊपर पूरा डिपेंड होना पड़ता था। लेकिन एसडीएन के आने से, जो कि एक मॉडर्न टेक्निक है, उसके आने से हम जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उन्हें मैनेज और कंट्रोल करने का काम करते हैं सॉफ्टवेयर के साथ, सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड होकर। ठीक है ना, हार्डवेयर के ऊपर नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ हम मैनेज करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स को। ठीक है, जैसे हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे, जैसे कि हमारे जो राउटर्स हैं और हमारे जो स्विचेस हैं, ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड होते थे। तो हर एक स्विचेस और राउटर को खुद ये चेक करना पड़ता था, खुद ही ये डिसाइड करना पड़ता था कि मैनुअली डिसाइड करना पड़ता था कि किस जगह हमारा
सिग्नल वो किस जगह हमें नेटवर्किंग करनी है, कहाँ डाटा फ्लो करना है, या कहाँ पर हमें क्या चीज़ कब करनी है, कब डाटा फ्लो करना है या कब नहीं करना, ठीक है। लेकिन जब हमारा SDN आया तो यहाँ पर हम ये मिलियंस ऑफ स्विचेस को एक साथ ये डिसाइड करना पड़ेगा। एक साथ डिसाइड करवाना मुश्किल है कि एक साथ काम करने के लिए ये डिसाइड करवाना मुश्किल है कि किस जगह हमारा कब जाएगा या किस जगह डाटा नहीं जाएगा, ठीक है, और कब नेटवर्किंग करनी है, ये सब किससे करनी है, ये सब राउटर स्विचेस पहले खुद देखते थे। लेकिन यहाँ पर राउटर और स्विचेस यहाँ नहीं देखेंगे खुद, यहाँ पर उनसे ऊपर एक और कंट्रोलर आ जाएगा, उनसे ऊपर एक और सॉफ्टवेयर कंट्रोलर आ जाएगा और वो मैनेज करेगा कि कौन सा स्विच और कौन सा राउटर कब काम करेगा और कब नहीं करेगा। और उनके डायरेक्शन पे सारे हमारे स्विचेस और सारे हमारे राउटर्स काम करेंगे। बिलियंस ऑफ डिवाइसेस और मिलियंस ऑफ डिवाइसेस काम करेंगे उस एक SDN कंट्रोलर पर, उस SDN कंट्रोलर के ऊपर डिपेंड होकर, ठीक है, जो कि एक सेंट्रली सॉफ्टवेयर होगा। बेसिकली SDN क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो मतलब क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है SDN, एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर है SDN, जिसके इशारों पर सारे राउटर और स्विचेस काम करेंगे, जिसके इशारों पर सारे राउटर और स्विचेस वर्क करेंगे और उसके कहे अनुसार काम करेंगे। वो ये सब बताएगा कि हमें कौन सा डाटा भेजना है, कब भेजना है और उसे एक्चुअली सेंड कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब हमारा SDN करता है। आ गई SDN की बात समझ में। तो SDN को हम दो पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं। एक होता है कंट्रोल प्लेन, इट डिसाइड्स वेयर द डाटा शुड गो। ये डिसाइड करता है कंट्रोल प्लेन इट्स अ प्लेन। सो ये डिसाइड करता है कि कौन सा डाटा कहाँ पर एक्चुअली जाएगा, ठीक है, और उस डाटा को एक्चुअली कैसे वहां भेजना है। ये कंट्रोल प्लेन क्या कर रहा है कि कौन सा डाटा हमारा कहाँ जाना चाहिए, और डाटा प्लेन हमारा ये काम कर रहा है कि वो डाटा एक्चुअली डेस्टिनेशन तक, उसकी जो जगह है वहां तक कैसे जाएगा। तो SDN में एक कंट्रोल प्लेन है जो कि होता है सेंट्रल सॉफ्टवेयर कंट्रोलर में, जो कि होता है कहाँ पर, सेंट्रल सॉफ्टवेयर कंट्रोलर। और जो सेंट्रल सॉफ्टवेयर कंट्रोलर है वो हमारे दिमाग की तरह है, जो कि सब चीज को कंट्रोल करेगा और उस कंट्रोल प्लेन को भी कंट्रोल करेगा और पूरे नेटवर्क को वो इजीली कंट्रोल कर सकता है। सेंट्रल सॉफ्टवेयर कंट्रोलर, इसलिए इसका नाम सेंट्रल सॉफ्टवेयर कंट्रोलर है। पूरे के पूरे नेटवर्क को इजीली कंट्रोल कर सकता है। एग्जाम्पल के साथ आप समझें तो इमेजिन करो 100 IoT सेंसर्स हैं एक स्मार्ट सिटी में। 100 क्या बल्कि मिलियंस ही होते हैं। एक बहुत बड़ी स्मार्ट सिटी होती है तो उसमें कितने सारे होते हैं ना, होते हैं। तो उन सबको एक साथ काम कराना है तो हमें यहाँ एक सॉफ्टवेयर की मदद लेंगे जो कि ये डिसाइड करेगा कि कौन सा राउटर या कौन सा स्विचेस कब काम करना है और कैसे नेटवर्क हमारा बनना है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग ईच राउटर मैनुअली टू चेंज सेटिंग, यू कैन यूज SDN कंट्रोलर टू कंट्रोल ऑल नेटवर्क डिवाइसेस फ्रॉम वन डैशबोर्ड। आप क्या करोगे कि इन 100 IoT सेंसर्स को मैनुअली जाकर इनकी सेटिंग चेंज करने के अलावा आप क्या यूज करोगे, एक स्मार्ट तरीका यूज करोगे, क्योंकि IoT में तो हर चीज स्मार्टली काम करती है तो हमें भी स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, तभी हम IoT के साथ काम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एक स्मार्ट तरीका ये लगाया कि क्यों ना हम इन सारे राउटर और स्विचेस को मैनुअली कंट्रोल करने के साथ को छोड़कर मैनुअली इनकी सेटिंग कंट्रोल करने के अलावा हम उसे एक कंट्रोलर से कनेक्ट कर एक ही डैशबोर्ड से हम उन सभी 100 सेंसर्स को चला सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ SDN कंट्रोलर लगाया जो कि इन सभी को एक साथ देखता है, इन सभी को मैनेज करता है। बेनिफिट्स क्या हो गए, अब हमने ये लगाया तो हमें फायदा भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो इससे हमें ये फायदा मिला कि एक तो सारे डिवाइसेस को मैं अलग अलग जाकर उनकी सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी और हम एक ही सारे डिवाइसेस को एक ही जगह से
कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हमें ये मिली, यू कैन चेंज नेटवर्क सेटिंग क्विकली थ्रू सॉफ्टवेयर। आप सारी नेटवर्क की सेटिंग केवल एक सॉफ्टवेयर से, केवल और केवल एक ही सॉफ्टवेयर से चेंज कर सकते हो। स्केलेबिलिटी हमें ये मिली, आप कितनी भी डिवाइसेस इजीली उसमें ऐड कर सकते हो और उस नेटवर्क में से, इतने बड़े नेटवर्क में से उस डिवाइसेस को निकाल भी सकते हो और न्यू ऐड भी कर सकते हो। सिक्योरिटी आपको ये मिली, आप डिटेक्ट एंड स्टॉप कर सकते हो सस्पिशियस नेटवर्क ट्रैफिक इजिली। मीन्स कोई ट्रैफिक आया, कोई ऐसा सस्पिशियस ट्रैफिक आया और उसे आप डिटेक्ट भी कर सकते हो और उसे स्टॉप भी कर सकते हो, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसलिए हमें मैनुअली काम नहीं करना पड़ता। अब स्टेप बाय स्टेप अगर आपको ये समझना है तो आप इस सॉफ्टवेयर इस वाले पेज से समझ सकते हैं, ये वाली इमेज से समझ सकते हैं कि हमारे बहुत सारे IoT डिवाइसेस हैं, ये एक साथ कनेक्ट हैं। यहाँ पर बहुत सारा, जब ये सारे IoT डिवाइस एक साथ कनेक्ट हैं तो ये एक नेटवर्क बना रहे हैं आपस में और यहाँ पर काफी सारा ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कनेक्ट है। यहाँ पर डाटा फ्लो हो रहा है, डाटा पाथ ये है और यहाँ पर डाटा फ्लो हो रहा है। यहाँ पर हमारा SDN एप्लीकेशन प्लेन है और यहाँ पर हमारा SDN एप्लीकेशन प्लेन क्या कर रहा था, देख रहा था कि कैसे हमारा डाटा जाना चाहिए, ठीक है, और एक्चुअली कैसे पहुंचेगा, ये हमारा SDN कंट्रोलर देख रहा था, जो कि हमारा एक्चुअली कंट्रोल प्लेन है, ठीक है। और ये SDN इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेन है, ठीक है। अब इसका क्या काम है हम डिटेल में भी नीचे जानेंगे, लेकिन आप अभी इस डायग्राम को देखो कि इस तरीके से हमारा ये पूरा काम कर रहा है। और जी कस्टमाइजेशन ट्रैफिक डाटा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग इसे हैंडल कर सकते हैं। नेटवर्क है, ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। IoT ने क्या किया, सेंड किया ट्रैफिक डाटा, IoT ने डाटा ट्रैफिक को सेंड किया, ये IoT है, इसने डाटा ट्रैफिक को सेंड किया। SDN रिसीव्स ट्रैफिक डाटा फ्रॉम IoT। अब SDN ने ये सारा का सारा ट्रैफिक डाटा को रिसीव किया और IoT सिस्टम से, ठीक है। SDN ने फिर ये कंट्रोल किया, प्रोसेस द ट्रैफिक डाटा। अब ये ट्रैफिक डाटा जो आया है, इतनी सारी रिक्वेस्ट आई हैं, इतनी सारे वो आए हैं सब कमांड्स वगैरह, सो इन सभी को प्रोसेस किया, एनालिसिस किए उनकी और एक डिसीजन लिया। अब राउटर डिवाइड्स इन कस्टमाइजेबल ट्रैफिक डाटा। अब उन्होंने क्या किया, SDN है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट काम SDN कर रहा है, तभी तो इसे ब्रेन कहा गया है, क्योंकि ये एनालिसिस भी कर रहा है, ट्रैफिक डाटा को रिसीव भी कर रहा है और राउटर को डिवाइड भी कर रहा है और कस्टमाइज कर रहा है ट्रैफिक डाटा को। राउटर ने सेंड्स किए पैकेट टू नेटवर्क। राउटर क्या है, राउटर रूट दे रहा है डाटा को और सेंड कर रहा है क्या, पैकेट को, नेटवर्क डाटा के पैकेट को नेटवर्क के लिए, ठीक है। ट्रैफिक डाटा इज गोइंग बैक टू IoT नेटवर्क। अब ये ट्रैफिक डाटा है, वो ट्रैफिक डाटा वापस जा रहा है IoT नेटवर्क के पास। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा IoT सिस्टम और SDN मिलके काम करते हैं। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो हम फिर दोबारा ट्राई करेंगे, नीचे भी और समझते स्टेप बाय स्टेप। तो 3 पार्ट्स या 3 लेयर्स में SDN हमारा डिवाइड होता है। दिस इज फर्स्ट इज एप्लीकेशन लेयर, कंट्रोल लेयर। मेरे से मिस्टेक हो ही जाती है जब भी मैं लैपटॉप से करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी प्रो नहीं हुई हूँ वीडियोस बनाने में और अच्छे से एक्सप्लेन करने में, बट किसी दिन तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दूंगी और अच्छे से वीडियोस भी बनाऊंगी। ऐसे ऐसे क्वालिटी इंक्रीज करते चलेंगे, अच्छे बेटर करते चलेंगे, जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते चलेंगे, है ना। तो SDN क्या है, हम अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम SDN की देखें तो SDN की 3 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, कंट्रोल लेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, जिसे हम डाटा लेयर कहते हैं, ठीक है। अब इन्हें डिटेल में जाते हैं। एप्लीकेशन लेयर, जैसे कि हमने और चीज़ों की भी लेयर देखी थी, तो फर्स्ट लेयर कौन सी होती थी, हमारी एप्लीकेशन लेयर ही होती थी, है ना। मोस्टली हमने और भी चीज़ें पढ़ी थी उसमें भी। तो एप्लीकेशन लेयर हमारी सबसे टॉप की लेयर होती है, जो कि नेटवर्क एप्लीकेशंस जिस पर रन होते हैं। क्या रन होते हैं, नेटवर्क एप्लीकेशंस वहां पर रन होते हैं। दीज आर द प्रोग्राम दैट टेल द नेटवर्क व्हाट टू डू। ये प्रोग्राम्स होते हैं। एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली प्रोग्राम है, या ये
प्रोग्राम ही तो है एप्लीकेशन, ठीक है, जो हमारे फोन पे चल सकता है, हमारे लैपटॉप्स पे, हमारे कंप्यूटर्स पे चल सकता है। ये नेटवर्क एप्लीकेशंस को रन करते हैं, यानी नेटवर्क के एप्स को रन करते हैं। दीज आर द प्रोग्राम्स हैं जो कि नेटवर्क को ये बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। जैसे कि क्या बताते हैं अब ये नेटवर्क को क्या करना है, मैं भी जैसे ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करने वाला है कि ट्रैफिक कितना जा रहा है हमारे नेटवर्क में। सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऐप की सिक्योरिटी कितनी है और इसमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। लोड बैलेंसिंग ऐप, कितना लोड हमारा एक्चुअली हो रहा है वहां पर डाटा में। दीज एप्लीकेशन डोंट डायरेक्टली कंट्रोल द हार्डवेयर। अब ये एप्लीकेशन डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता हमारा हार्डवेयर से, इंस्टेड ऑफ दे टॉक टू द एसडीएन कंट्रोलर through a API and application programming interface. That means अब जो एप्लीकेशन लेयर है ये सबसे ऊपर की लेयर है, ठीक है। ये वाली जो ऊपर की लेयर है वो हमारी कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर। अब जो एप्लीकेशन लेयर है अब जो एप्लीकेशन लेयर है ये एप्लीकेशन डायरेक्टली हमारी हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं होती है और हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करती है। ये हमारी एक सेंट्रल बॉडी एसडीएन से कनेक्ट होती है और एसडीएन के साथ करके बात करती है और काम करती है, ठीक है। अब ये एसडीएन और ये एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ एपीआई। सो जो एप्लीकेशन लेयर है वो डायरेक्टली हार्डवेयर से बात नहीं करती, वो एसडीएन से बात करती है। एसडीएन क्या है, हमारा ब्रेन है। एसडीएन कंट्रोलर जो सब चीज को कंट्रोल कर रहा है। अब ये सब चीज को कंट्रोल कर रहा है तो हमें कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करनी है, कुछ भी देखना है तो हम किससे हेल्प मांगेंगे तो हम मांगेंगे एसडीएन कंट्रोलर से मांगेंगे। तो एसडीएन कंट्रोलर से मांगने के लिए भी हमें किसी की हेल्प लेनी होगी, तो हम डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे हैं एसडीएन कंट्रोलर से। तो एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया, एपीआई की मदद ली और एपीआई से बोला कि तुम जाके मेरी कंट्रोलर से बात कराओ, एसडीएन कंट्रोलर से बात कराओ। तो एपीआई क्या करता है, बेसिकली हमने एपीआई का वर्क पढ़ा भी था। जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और ऑर्डर देते हैं एक वेटर को और वो वेटर जाके शेफ तक देता है, ठीक है। तो जो वेटर काम कर रहा है ना ऑर्डर लेने का और शेफ तक पहुंचाने का, तो वो एक दो लोगों के बीच में एक ब्रिज जैसा एक्ट कर रहा है, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का एक ब्रिज ऐसा एक्ट कर रहा है। बस यही हमारा एपीआई कर रहा है कि, और एपीआई करता ही है ये, इसका एपीआई का काम यही होता है कि दो चीजों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक ब्रिज जैसा एक्ट करना, एक मैसेंजर जैसा एक्ट करना। तो एप्लीकेशन लेयर को कम्युनिकेट करना था एसडीएन के साथ, तो एपीआई ने उसकी हेल्प कर दी। तो एप्लीकेशन लेयर ये बताती है कि व्हाट शुड बी डन, कि हमें क्या करना है, व्हाट शुड बी डन। नेक्स्ट हमारी कंट्रोलर लेयर जो कि सबको कंट्रोल करती है, ठीक है, जो कि एसडीएन कंट्रोलर, जो अभी हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन लेयर एसडीएन कंट्रोलर से बात करती है, तो एपीआई की मदद से करती है। तो एसडीएन कंट्रोलर जो कि कंट्रोल लेयर में आता है वो एक ब्रेन है और एसडीएन सिस्टम का ब्रेन है जो सबको कंट्रोल करता है। इट सिट्स द मिडिल एंड कंट्रोल द एंटायर नेटवर्क थ्रू नेट सॉफ्टवेयर। तो ये एकदम मिडिल में होता है और मिडिल में होने के कारण और मिडिल में होने की वजह से ही ये पूरे सिस्टम को, पूरे एसडीएन सिस्टम को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। ये सब कुछ डिसाइड करता है कि कैसे डाटा का फ्लो होना चाहिए, कौन सा पाथ यूज करना है एक्चुअल में हमें डाटा पहुंचाने के लिए, और कैसे एक ट्रैफिक मैनेज होगा, ये सभी वो काम करता है। ये हाईलाइट करके पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ओके, सो द कंट्रोलर टॉक्स टू, अब जी कंट्रोलर किससे बात करेगा, एप्लीकेशन से जो कि ऊपर है, जो कि नॉर्थ बाउंड एपीआई के साथ के एपीआई का नाम है यहाँ पर, नॉर्थ बाउंड एपीआई की मदद से करता है। और नेटवर्क डिवाइसेस से करेगा, वो करेगा जो कि इससे नीचे होता है, वो करता है साउथ बाउंड एपीआई की मदद से। मोस्ट कॉमन साउथ बाउंड एपीआई है जो कि ओपन फ्लो करता है। ओपन फ्लो मतलब विच इज यूज टू कम्युनिकेट विद स्विचेस एंड राउटर्स। ओपन फ्लो का मतलब है जो कि कम्युनिकेट करता है विद द स्विचेस और राउटर्स के साथ। कंट्रोल लेयर क्या बताती है कि हाउ शुड बी डन, कि क्या हमें करना चाहिए, ये हमें बताती है एप्लीकेशन लेयर कि क्या हमें करना चाहिए, लेकिन कैसे हमें करना चाहिए, कैसे वो काम एक्चुअली काम होगा वो कंट्रोल लेयर करेगा। सो अब तो सही है, सॉरी। सो
जो हमारी कंट्रोल लेयर है वो डाटा लेयर के साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, मतलब डाटा लेयर का नाम ही इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है क्योंकि नीचे है ना, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है हमारे पूरे एसडीएन का और एसडीएन सिस्टम का। तो ये दोनों मिलकर कम्युनिकेट करती हैं साउथ बाउंड एपीआई के साथ, एपीआई की मदद से। ठीक है, तो ये मैंने पूरी लेयर, तीनों लेयर का एकदम डायग्राम बना दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा है बेकार सा बना दिया है, बट समझाती हूँ मैं इसे कैसे। ऊपर सबसे कौन सी लेयर पढ़ी हमने? एप्लीकेशन लेयर। ये पूरी हमारी एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन लेयर हमारी जो कंट्रोल लेयर है और जहाँ पर सेंट्रल कंट्रोलर है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। एसडीएन कंट्रोलर है वो कहाँ पर है? यहाँ पे कंट्रोल लेयर में, जो कि बीच वाली लेयर है और वो एप्लीकेशन लेयर के साथ बात करती है विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ बाउंड एपीआई। जो नॉर्थ बाउंड एपीआई की मदद से एप्लीकेशन लेयर से बात करती है। अब इसके नीचे क्या है? कंट्रोल लेयर के कंट्रोल लेयर के नीचे क्या है? कंट्रोल लेयर के नीचे है हमारा डाटा लेयर। डाटा लेयर को यहाँ पे हमने डीएल से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, डीएल से, और यहाँ पर कंट्रोल लेयर लिखा है, एप्लीकेशन लेयर लिखा है, और डीएल से हमारी थर्ड लेयर है डाटा लेयर। ठीक है, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर भी कहते हैं। ये कंट्रोल लेयर से बात करती है एपीआई की मदद से, वो है साउथ बाउंड एपीआई। साउथ बाउंड एपीआई की मदद से, साउथ बाउंड एपीआई की मदद से ये हमारी डाटा लेयर से बात करती है। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। ऊपर एप्लीकेशन लेयर, बीच में कंट्रोल लेयर, नीचे डाटा लेयर। अब ये दोनों लेयर आपस में बात करती है नॉर्थ बाउंड एपीआई की मदद से, और ये दोनों लेयर आपस में बात करती है साउथ बाउंड एपीआई की मदद से। एनवी एपीआई लिखा है मैंने यहाँ पर और एसबी एपीआई लिखा है विद शॉर्ट में। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा लेयर क्या है? जो वो थर्ड वाली लेयर है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है, बट मैंने पहले डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये एक बॉटम लेयर है, दिख रहा है ना आपको? सबसे नीचे की लेयर है इसलिए बॉटम लेयर कहा गया है। ये दैट कंटेन्स ऑल फिजिकल और वर्चुअल डिवाइसेस, और ये वाली जो लेयर है इसे डाटा लेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर इसलिए ही कहा गया है क्योंकि ये फिजिकल और वर्चुअल डिवाइसेस को कंटेन करती है, जैसे कि हमारे राउटर्स को, स्विचेस को और हब्स को। दीज डिवाइसेस डोंट मेक डिसीजंस। ये डिवाइसेस डिसीजन नहीं लेते हैं, ये केवल फॉरवर्ड करते हैं हमारे पैकेट्स को, डाटा पैकेट्स को बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोलर, और जो कंट्रोलर के निर्देशों के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसके उसने जो डायरेक्शन दी उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं और सेंड करते हैं हमारे पैकेट्स को। ठीक है, दे सेंड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, जैसे ये नेटवर्क इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं, जैसे ट्रैफिक को, डाटा को और एरर को, बैंक टू द कंट्रोलर फॉर अपडेट्स, और सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये क्या है? राउटर, स्विचेस और हब से सारे के सारे पैकेट्स को ले लेके अपडेट्स वगैरह अगर कुछ चाहिए होता है तो कंट्रोलर को इन्फॉर्मेशन देते हैं, और ये वाली लेयर कंट्रोलर से कोई इन्फॉर्मेशन उनको देनी होती है फिजिकल वर्चुअल डिवाइसेस को, जैसे राउटर वगैरह को, तो वो देती है। यानी ये जो डाटा लेयर है वो दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रही है। ठीक है, दोनों को इन्फॉर्मेशन सेंड कर रही है। तो ये एक्चुअली कैसे काम हो रहा है, मतलब एक्चुअली जो काम करती है वो कौन सी करती है? डाटा लेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। इंटरनल डाटा फ्लो, हाउ एवरीथिंग टॉक्स, कैसे करती है? एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया? आई नीड हाई सिक्योरिटी फॉर दिस नेटवर्क। उसने लिखा कि एप्लीकेशन लेयर ने कि मुझे एक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है नेटवर्क के लिए, नेटवर्क के लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और कंट्रोलर लेयर जो कि सेंट्रल लेयर है, मिडल वाली लेयर है, सेंट्रल लेयर है, कंट्रोल करती है एसडीएन कंट्रोलर की। उसने कहा ओके, मैं तुम्हारी डिमांड को फुलफिल करूंगा। तुमने जो एप्लीकेशन लेयर एक सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी मांगी है अपने नेटवर्क के लिए, मैं तुम्हें उसे दूंगा। तुम्हें क्या करना होगा? मेरे कहे अनुसार काम करना होगा, और अननोन ट्रैफिक मस्ट गो थ्रू फायरवॉल। तुम्हें क्या करना होगा? सारा के सारा जो अननोन ट्रैफिक है उसे भेजना होगा फायरवॉल के पास, उसे तुम्हें भेजना होगा फायरवॉल के पास। ठीक है, तो कंट्रोलर सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू स्विचेस यूजिंग ओपन फ्लो प्रोटोकॉल। अब कंट्रोलर ने सारे के सारे इंस्ट्रक्शन सेंड किए स्विचेस के पास और उनसे कहा तुम ओपन फ्लो प्रोटोकॉल का यूज करो।
स्विचेस ने जो कि डाटा लेयर में है, स्विचेस कहाँ है हमारी डाटा लेयर में। हमने पढ़ा था कि जो थर्ड लेयर है वो थर्ड लेयर एक्चुअल में फिजिकल डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करती है और उनसे कम्युनिकेशन करती है, जो कि हमारी ये वाली लेयर है। इसके नीचे जो भी होगा ना वो सब स्विचेस और डाटा वो सब होंगे, डिवाइसेस होंगे हमारे बेसिकली, ठीक है। तो अब ये जो हमारे स्विचेस डाटा लेयर ने क्या किया, मतलब कंट्रोलर ने सेंड करी इंफॉर्मेशन, स्विचेस जो कि डाटा लेयर में हैं उन्होंने फॉलो किया इस रूल को जो कि कंट्रोलर ने बोले थे और फॉरवर्ड किए पैकेट्स को अकॉर्डिंग टू कंट्रोलर के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इग्नोर ऑल साउंड्स और केवल फोकस ऑन दिस टॉपिक। सो फीडबैक लूप क्या है, डिवाइसेस सेंड बैक इन्फॉर्मेशन। अब डिवाइसेस क्या करेंगे कि कंट्रोलर को अपनी इन्फॉर्मेशन तो देंगे कि काम उसका रूल अच्छा था कि नहीं। तो डिवाइसेस ने इन्फॉर्मेशन सेंड करी और फीडबैक दिया उन्होंने, द कंट्रोलर अपडेट्स द ऐप इफ नीडेड, और कंट्रोलर को बोला कि कंट्रोलर तुम अपडेट करो ऐप को अगर जरूरी हो तो इस तरीके से हमारे सारे डिवाइसेस आपस में मिलकर काम करते हैं। इस तरीके से हमारी एसडीएन पूरा एसडीएन सिस्टम काम करता है। पूरा ये एग्जाम्पल हमने समझाया। एग्जाम्पल स्मार्ट सिटी का भी हम समझेंगे। इनसाइड व्यू एप्लीकेशन लेयर, सिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को रिक्वेस्ट भेजी, प्रोटोराइज सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। एग्जाम्पल सिटी में बहुत सारी सेंसर होते हैं, कैमरा होते हैं, बहुत सारे विलियन, उसके लिए तीनों लेयर काम करती हैं। और किस तरीके से पूरा एग्जाम्पल है, आप इसे जल्दी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। पूरा एग्जाम्पल है, वैसे मैंने समझाया था, बस यही काम एग्जाम्पल के साथ यहाँ समझाया गया है। मेन कंपोनेंट्स क्या है, एसडीएन कंट्रोलर, स्विचेस, राउटर, ओवरफ्लो प्रोटोकॉल। ये कम्युनिकेशन मेथड है जो कि बिटवीन कंट्रोलर और डिवाइसेस के बीच में काम करता है। और सेंट्रल क्या है ये तो सब पता ही है। और नॉर्थबाउंड एपीआई क्या है, कनेक्ट करता है एप्लीकेशन कंट्रोलर को, ये सब समझ सकते हैं। मेन कंपोनेंट्स हैं एसडीएन के। और इंटरनल एडवांटेजेस क्या है, सेंट्रलाइज कंट्रोल, प्रोग्रामेबल, डायनेमिक ट्रैफिक मैनेजमेंट और बेटर सिक्योरिटी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लर्नर वेट्स, स्टे ट्यून्ड।